अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम असद अली और आप देख रहे हैं 22 ट्रेडर्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में, बल्कि एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में। दोस्तों, आप मार्केट को जिस लिहाज से देखते हैं, मार्केट उस लिहाज से नहीं चलती है, बल्कि मार्केट चलती है अपने लिहाज से और आप लोगों के स्टॉप लॉस के लिहाज से। जहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉस ज़्यादा लगे होंगे वहाँ पे मार्केट आएगी और मार्केट किसी भी स्ट्रक्चर को उस वक्त नहीं देखेगी, चाहे वो अप ट्रेंड का है चाहे वो लो ट्रेंड का है। जब तक मार्केट या मार्केट में बैठे हुए जितने भी बड़े मगरमच्छ हैं, ये आप लोगों के स्टॉप लॉस को नहीं खा लेते हैं, उस वक्त मार्केट किसी भी ट्रेंड की तरफ नहीं जाती है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, कितनी तरह के मार्केट स्ट्रक्चर होते हैं और इन स्ट्रक्चर को देखते हुए आप किस तरीके से जो है वो ट्रेड कर सकते हैं, किस तरीके से आप बड़े मगरमच्छों के जो जाल फेंकते हैं उनसे बच सकते हैं, आप उनके ट्रैप में नहीं आना, किस तरीके से इंड्यूसमेंट क्रिएट करके या मार्केट का जो स्ट्रक्चर बनाकर आप लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो के अंदर मैं क्लियर करने जा रहा हूँ। इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस 22 ट्रेडर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए बहुत ही एडवांस लेवल की जो वीडियोस है वो लेकर आ रहा हूँ और इन वीडियोस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा मेहनत होती है। तो आपकी जितनी ज़्यादा सपोर्ट होगी, जितनी ज़्यादा प्यार मोहब्बत आप हमें देंगे, वीडियोस को शेयर करेंगे, उतना ही अच्छा कंटेंट मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। तो दोस्तों, बात करते हैं अपने आज के इस टॉपिक के बारे में कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है और किस तरीके से ये काम करता है। पिछली वीडियोस के अंदर मैंने आप लोगों को लिक्विडिटी और इंड्यूसमेंट के बारे में बताया था। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी है तो जाके वो वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद ये वीडियो आप लोगों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। दोस्तों, मार्केट के अंदर बेसिकली 3 तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। एक होता है मार्केट का अप ट्रेंड, एक होता है मार्केट का डाउन ट्रेंड और एक मार्केट चलती है साइड वेव्स के ऊपर। इन 3 तरीकों के ऊपर मार्केट चल रही होती है और इन तीनों तरीकों के ऊपर मार्केट जो है वो अपने स्ट्रक्चर को क्रिएट कर रही होती है। तो किस तरीके से ये काम करते हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मार्केट एक अप ट्रेंड के ऊपर जो है वो जा रही है। हमने मार्केट के अंदर जो ट्रेंड था उसको आइडेंटिफाई कर लिया है कि मार्केट जो है वो अप ट्रेंड के अंदर है। अब यहाँ पे मुझे आप बताएं कि अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, लो लो बना देती है, फिर मार्केट ऊपर जाती है, हायर हाई बनाती है, फिर नीचे आती है, लो लो बनाती है, फिर ऊपर चली जाती है, तो यहाँ पे दोस्तों एक सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर बन रहा है। और यहाँ पे आप मार्केट के अंदर यहाँ से एंट्री लें, यहाँ पे प्रॉफिट कमाएं, यहाँ से एंट्री लें, यहाँ पे प्रॉफिट कमाएं। तो ये तो एक बेसिक तरीका है मार्केट के चलने का। यहाँ पे तो हर बंदा जो है वो प्रॉफिट कमा सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं वो इसको कहते हैं, ये है BOS, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ से मार्केट ऊपर चली गई, ऊपर चली गई, BOS बनाया, फिर मार्केट नीचे आई, लो लो बनाया और फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गई, फिर यहाँ पे मार्केट ने जो है वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट किया और उसके बाद मार्केट जो है वो अपने अप ट्रेंड की तरफ कंटिन्यू जो है वो चली जाती है। अच्छा, जो यहाँ पे मार्केट के अंदर जो बड़े मगरमच्छ बैठे होते हैं, जो बड़े जिन मार्केट के अंदर बैठे होते हैं, उन्हें अब पता होता है कि इसके नीचे मार्केट की लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ठीक है। यहाँ पे किसी बंदे ने स्टॉप लॉस लगाया नीचे और मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ चली गई है। उसके बाद फिर मार्केट के अंदर यहाँ से जिस बंदे ने एंट्री ली हुई है, यहाँ से मार्केट ऊपर गई है, इसके नीचे उसका स्टॉप लॉस लगा हुआ है। मार्केट यहाँ पे क्या करेगी, मार्केट यहाँ पे बड़ी बड़ी जो रेड कैंडल है वो क्रिएट करेगी और यहाँ पे इसके नीचे यहाँ पे आके आप लोगों की जो स्टॉप लॉस है वो हिट कर देगी। अब यहाँ पे क्या होगा कि इस स्ट्रक्चर को देखते हुए मार्केट की कि यहाँ पे मार्केट ने नीचे क्लोजिंग दी है, तो लोग अब ये यहाँ पे ये कहेंगे, जो रिटेल ट्रेडर होंगे वो यहाँ पे ये समझेंगे यहाँ पे मार्केट ने कोच कर दिया, यानी कि चेंज ऑफ करैक्टर हो चुका है। मार्केट ने अप ट्रेंड खत्म करके जो लो ट्रेंड है वो बना लिया है, ठीक है। मार्केट मजीद यहाँ पे नीचे आती है जी। नीचे आने के बाद इसके जो स्टॉप लॉस होते हैं, मार्केट यहाँ के जो स्टॉप लॉस है उसको भी खा लेती है और लोग यहाँ पे कंफर्म इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि मार्केट यहाँ पे जो है वो अब अपना जो ट्रेंड है उसको चेंज कर चुकी है और नीचे की तरफ आ चुकी है। लेकिन मार्केट का जो बेसिकली मकसद था वो ये था कि यहाँ पे आप लोगों के SL लगे हुए हैं और मार्केट ने यहाँ पे अपने आप लोगों के SL जो है वो खा पी लिए हैं।
उसके बाद मार्केट यहाँ से दोबारा अपने ट्रेंड की तरफ जो है वो कंटिन्यू हो जाएगी और आप लोगों के जो स्टॉप लॉस है मार्केट वो खा पी जाएगी। उसके बाद मार्केट दोबारा अपने स्ट्रक्चर की तरफ जो है वो कंटिन्यू हो जाएगी। तो ये था मार्केट का अप ट्रेंड जिसके ऊपर बड़े जो मगरमच्छ हैं, जो बड़े मैनिपुलेशन करने वाले हैं, वो इंड्यूसमेंट क्रिएट करके BOS या कोच बनाकर आप लोगों के SL हिट कर देते हैं और मार्केट दोबारा उस ट्रेंड की तरफ चली जाती है। तो इस तरह के ट्रैप के अंदर आप लोगों ने नहीं आना या इस तरह के स्ट्रक्चर के ऊपर आप लोगों ने नहीं आना। मार्केट के स्ट्रक्चर के अंदर कैंडल स्टिक की भी एक वीडियो है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कैंडल स्टिक के ऊपर कि किस तरीके से कैंडल स्टिक के ऊपर लोग आप लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। कोई लोग कहते हैं कि ये मार्बूजो कैंडल बन गई है, कोई डोजी कैंडल बन गई है, कोई ऐसे बन गई है, इस कैंडल ने इस कैंडल को इनगल्फ कर दिया, इस कैंडल ने इस कैंडल को खा लिया। तो इस तरीके से लोग जो है वो आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। ये बड़े बड़े जो मैनिपुलेशन करने वाले हैं ये आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। तो उसके ऊपर कैंडल स्टिक के ऊपर नेक्स्ट वीडियो आएगी। अच्छा जी, दूसरे नंबर के ऊपर जो मार्केट आती है वो आती है डाउन ट्रेंड के ऊपर, यानी कि जो स्ट्रक्चर मार्केट बनाती है वो होता है डाउन ट्रेंड का। यहाँ पे भी मार्केट जो है वो एक रूटीन के साथ आ रही होती है और मार्केट के अंदर लोग ये समझ रहे होते हैं कि यहाँ पे जो मार्केट है वो डाउन ट्रेंड के ऊपर आ रही है। मार्केट अपने BOS बनाई जा रही है, ठीक है। मार्केट यहाँ पे आई, उसके बाद मार्केट यहाँ पे आ गई है, उसके बाद मार्केट यहाँ से नीचे गिरी है। अब दोस्तों यहाँ पे मार्केट लोग जो यहाँ पे एंट्री लेगा उसका स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा, जो यहाँ पे एंट्री लेगा उसका स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा, उसके बाद जो यहाँ पे एंट्री लेगा उसका स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे। तो डाउन ट्रेंड के ऊपर भी मार्केट सेम सिचुएशन जो है वो क्रिएट करेगी और यहाँ पे आप लोगों के SL खाने के लिए मार्केट अपने जो स्ट्रक्चर होता है उसको कर देती है चेंज और आप लोगों के जितने भी जो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगे होते हैं वो मार्केट खा पी लेती है। खाने पीने के बाद उसके बाद दोबारा मार्केट अपने ट्रेंड की तरफ जो है वो नीचे की तरफ आती है। अच्छा, एक बात मैं आपको स्ट्रक्चर के ऊपर और बता दूं कि मार्केट जब अच्छे तरीके से लोगों के SL खा पी लेती है तब मार्केट बड़ी बड़ी कैंडल्स बना के अपने ट्रेंड की तरफ आना स्टार्ट हो जाती है। या फिर मार्केट जब लिक्विडिटी खाने के चक्कर में आप लोगों की स्टॉप लॉस हिट करने के चक्कर में होती है तब भी मार्केट बड़ी बड़ी कैंडल्स बनाकर फौरी तौर के ऊपर जो SL है उनको जो है वो हिट करती है और आप लोगों का स्टॉप लॉस हिट करने के बाद दोबारा मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड की तरफ आ जाती है। अच्छा, अब यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से इस स्ट्रक्चर के अंदर भी आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर आ रही है, यहाँ पे BOS या कोच वगैरह जो बनते हैं, चेंज ऑफ करेक्टर बनते हैं। तो इस तरह का भाईजान स्ट्रक्चर के अंदर कोई काम नहीं होता है। ये जितने पैटर्न आप लोगों को पढ़ाए जाते हैं या जितने पैटर्न्स के ऊपर आप लोग काम करते हैं ये सारे आप लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए होते हैं कि मार्केट ने यहाँ पे ये बना दिया तो ये हो जाएगा, मार्केट ने ये बना दिया तो ये हो जाएगा, इस स्ट्रक्चर को ऐसे कर दिया तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। स्ट्रक्चर की तो गेम ही को नहीं होती है, गेम होती है सारी लिक्विडिटी की। और लिक्विडिटी जब आपको देखनी आ गई उसके बाद आप मार्केट के अंदर कभी भी मार नहीं खाएंगे। अच्छा जी, लास्ट अपने स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं कि लास्ट जो मार्केट का स्ट्रक्चर होता है वो होता है साइड वेव का। साइड वेव के ऊपर वैसे तो मार्केट लोअर टाइम फ्रेम के अंदर आती जाती रहती है, बड़े जो टाइम फ्रेम होते हैं उसके अंदर मार्केट जो है वो कभी कभी जो है वो इस तरह के स्ट्रक्चर क्रिएट कर रही होती है। तो साइड वेव्स का मार्केट का जो मतलब है वो ये होता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर चली गई है, ऊपर से मार्केट दोबारा नीचे आई, फिर ऊपर चली गई, फिर नीचे आ गई उसी लेवल के ऊपर, फिर उस लेवल के ऊपर चली गई, फिर इस लेवल के ऊपर नीचे आ गई है और इस लेवल के ऊपर दोबारा से जो है वो मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर इस स्ट्रक्चर के अंदर जो लोगों को बेसिक चीज़ें पढ़ाई जाती हैं वो ये होती हैं कि मार्केट साइड वेव्स के ऊपर जो है वो काम कर रही है। यहाँ पे आप लोग इसके ऊपर जो है वो स्टॉप लॉस रखें। जब मार्केट यहाँ से दोबारा नीचे आएगी तो इसके नीचे स्टॉप लॉस आप लोगों ने रखने हैं, इस कैंडल के नीचे। और जब इस कैंडल के नीचे मार्केट यहाँ तक मार्केट आएगी तो यहाँ से आप दोबारा एंट्री लेंगे। लेकिन बेसिकली होता नहीं है। जब मार्केट ये दो या डबल टैप इस तरह का बना लेती है तो उसके बाद मार्केट यहाँ से जो सेलिंग करने वाले लोग होते हैं ना, तो वहाँ से मार्केट इनकी एसएल हिट करती है। अब एसएल कैसे हिट करती है मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझा भी देता हूँ। देखें, यहाँ से अब लोगों ने यहाँ से जो है वो ली एंट्री, यहाँ पे ये डबल टॉप मार्केट ने बना दिया, मार्केट ने जाल फेंक दिया, इंड्यूसमेंट यहाँ पे बना दी मार्केट ने, ठीक है कि डबल टॉप बन गया है। यहाँ पे दोबारा मार्केट यहाँ से नीचे आएगी, यहाँ पे ये मार्केट की रेजिस्टेंस बनी हुई है। यहाँ से जैसे ही मार्केट नीचे आएगी तो नीचे आने के बाद लोग यहाँ पे सेल की एंट्री लेंगे और यहाँ पे स्टॉप लॉस यहाँ पे रख देंगे, ठीक है, इस लेवल के ऊपर। लेकिन यहाँ से मार्केट आप लोगों के जो स्टॉप लॉस हैं वो
हिट कर देगी आसानी के साथ, आपके एसएल हिट हो जाएंगे। उसके बाद दोबारा मार्केट नीचे यहाँ से आएगी, ठीक है। फिर मार्केट के अंदर जब दोबारा लोग एंट्री मारेंगे कि भाई अब तो मार्केट दोबारा यहाँ पे नीचे आ गई है, अब शायद नीचे की तरफ जा रही है, तो नीचे की तरफ जाने वाली तो बात है वो फिर दोबारा गलत हो जाएगी और मार्केट यहाँ पे अगेन आप लोगों की जो लिक्विडिटी है वो स्वीप करेगी और मार्केट अपने जो ट्रेंड है उसकी तरफ कंटिन्यू हो जाएगी और यहाँ पे मार्केट अपने स्ट्रक्चर को तोड़ती हुई ऊपर की तरफ चली जाएगी या नीचे की तरफ चली जाएगी। लेकिन यहाँ पे आप लोगों के जो एसएल है वो अगेन आप लोगों के जो एसएल है वो खाए जाते हैं, यानी कि पहले लिक्विडिटी क्रिएट करके खाई जाती है, उसके बाद दोबारा से लिक्विडिटी क्रिएट करके जो है वो मार्केट खाती है। तो ये तरीकाकार होता है, इस तरीके से जो है वो मार्केट स्ट्रक्चर की बेस के ऊपर आप लोगों को जो है वो बड़े मगरमच्छ या जो मैनिपुलेशन करते हैं वो आप लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों इस स्ट्रक्चर के अंदर या अप ट्रेंड का हो चाहे लो ट्रेंड का हो चाहे मार्केट साइड वेव्स के ऊपर हो, आप लोगों ने लिक्विडिटी को मद्देनजर रखना है कि लोगों के स्टॉप लॉस कहाँ पे पड़े हुए हैं। अगर आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई तो आप लोग कभी भी नुकसान नहीं कर सकते, आप लोगों का एसएल हिट नहीं हो सकता। अगर एसएल हिट हो भी जाता है, फॉर एग्जांपल अगर आप 5 ट्रेड रहते हैं तो एक एसएल आपका हिट हो जाता है, बाकी 3 या 4 ट्रेड आपकी प्रॉफिट में जाती हैं, तो ओवरऑल आप मार्केट के अंदर जो है वो प्रॉफिट के अंदर होते हैं, आपको प्रॉफिट हो रहा होता है, आपका नुकसान नहीं हो रहा होता। तो ये हमारी आज की वीडियो थी मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर। अब इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं लेकिन मैं आपको उन चीज़ों की तरफ नहीं लेके जाना चाहता क्योंकि वो जो चीज़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल और डीप तरीके से समझानी पड़ती हैं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को सिंपल तरीके से समझाऊँ, आसानी के साथ समझाऊँ ताकि आपको समझ भी आ जाए, ठीक है। अब इसके अंदर लॉन्ग टर्म स्विंग होते हैं, फिर लो टर्म के स्विंग होते हैं, इंड्यूसमेंट मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है। इसके बाद आपको मैं कैंडल स्टिक के बारे में बताऊँगा, उसके बाद मैं आप लोगों को ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, इस तरह की बहुत एडवांस लेवल की चीज़ें जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह आपको मार्केट के अंदर बहुत ही ज़्यादा आप एक्सपर्ट हो जाएंगे और यहाँ पे आप लोगों को जो है वो डेमो के ऊपर जो है वो काम करने की जरूरत पड़ेगी। तो इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बताइएगा और आपको ये हमारी वीडियोज़ कैसी लग रही हैं इसके बारे में भी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें और चैनल के ऊपर है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।